गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, लास्ट लेक्चर में हमने आपको विजुअल एंगल यानी कि ह्यूमन आई से रिलेटेड डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप देखिए, what is a microscope? Microscope is an optical instrument which is used to see the image which are close to our eye and also used to magnify the image. माइक्रोस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो ह्यूमन आईज के पास रखे हुए, माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू मैग्नीफाई द इमेज विच आर क्लोज टू अवर आई, जो हमारी आंखों के पास रखी हुई चीज को बड़ा करके मैग्नीफाइड करके दिखाता है। बेसिकली दो तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं, एक होता है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, एक होता है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो पहले हम आपको आज के जो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो सिंपल माइक्रोस्कोप का करेंगे। देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप है, देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप में खाली एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसकी फोकल लेंथ बहुत कम होती है, दो नहीं होते इसमें, केवल एक होता है, काफी कम होती है इसकी फोकल लेंथ। तकरीबन आप ये मानिए 5 सेंटीमीटर के आसपास ही होती है, 5 सेंटीमीटर ही होती है। ठीक है, ये आपने कहाँ देखा होगा, ये आपने जो रिस्ट मैकेनिक होते हैं, रिस्ट वॉच मैकेनिक्स होते हैं, वॉच मैकेनिक्स, वो अपनी आंखों पे ऐसे लगा लेते हैं और फिर उसे देखते हैं, देखा होगा, बहुत कॉमन सी चीज है। और इसमें जो ऑब्जेक्ट को रखा जाता है वो रखा जाता है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यानी कि समझ गए होंगे आप, कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन वाली छठी पोजीशन में जब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखते हैं, कहाँ, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइन है इस तरह से, और जो ऑप्टिकल सेंटर से ऊपर जाती लाइन है वो इस तरह से। जब आप इसे पीछे की तरफ मिलाते हैं तो ये देखिए, ये है। तो इस तरह से आपका एक इमेज बनता है जो कैसा होता है, वर्चुअल और इरेक्ट, डी डिस्टेंस पर। डी डिस्टेंस मतलब आपको मैंने बताया था नियर पॉइंट के बारे में। नियर पॉइंट, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द विजन इज नोन नियर पॉइंट। कम से कम डी डिस्टेंस पर 25 सेंटीमीटर में बनता है, तो हम इसे क्लियरली देख पाते हैं। अब यहाँ पे बात आती है मैग्निफिकेशन पावर की। तो देखिए एक बार दोबारा समझ लेना बोलेगा आप इसको। इसमें एक छोटा कॉन्वेक्स लेंस होता है और ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है, जो उसकी मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, जो कि रियल और वर्चुअल होती है, सॉरी वर्चुअल और इरेक्ट होती है, और डी डिस्टेंस पे बनाता है। ये डी डिस्टेंस आपकी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन है, जो ह्यूमन आइज के लिए लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। अब जरा यहाँ देखिए, मैग्निफिकेशन पावर m बराबर क्या होता है, v/u प्लस में आएगी क्योंकि इसने सीधी इमेज बनाई है। लेंस फॉर्मूला क्या है बताइए, लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u। यहां से आप 1/u की वैल्यू निकालिए, 1/v - 1/f। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 रखिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 रखिए। यहां से 1/u की वैल्यू इसमें रख दीजिए। m बराबर क्या आएगा, v 1/v - 1/f। m बराबर क्या आएगा, ये 1 हो जाएगा, v से v कैंसिल, माइनस के v/f। अब आप साइन कन्वेंशन लगाइए, कॉन्वेक्स लेंस है
तो फोकल लेंथ आपकी कैसी होगी, प्लस में आएगी। और जो ऑब्जेक्ट बना है, जो इमेज बनी है वो डी डिस्टेंस पे बनी है यहाँ पर, और सारी डिस्टेंस इसके ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाएगी। लाइट आ रही है यूं और आप जा रहे हैं इधर, तो v बराबर क्या आएगा, v बराबर आएगा -d। तो m बराबर क्या आया बताइए, 1 + d/f। तो ये है मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। बहुत से बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अभी तो आपने ऑब्जेक्ट को रखा था f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो मैग्निफिकेशन 1 + d/f आया, लेकिन हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर भी तो रख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल रख सकते हो, लेकिन ऐसा करोगे तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगी। कहाँ बनेगी, इमेज इंफिनिटी पे। यानी सिंपल माइक्रोस्कोप का ये मैग्निफिकेशन तब है व्हेन इमेज फॉर्म लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। यानी ये मैग्निफिकेशन तब एप्लीकेबल है व्हेन image form least distance of vision, कम से कम 25 सेंटीमीटर के आसपास बनेगी, तब देख पाओगे, ये तब एप्लीकेबल है। अब वो बात आ गई ना कि अभी आप कह रहे थे कि सर मैं कह रहा था आपसे अगर फोकस पर होता, तो अगर आप फोकस पर रखते तब ये मैग्निफिकेशन नहीं निकलता, तब निकलता है एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो वो भी बात करते हैं। तो अभी तो पहले आपने बनाया कि व्हेन इमेज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, जब आप फोकस पर रख देंगे ना ऑब्जेक्ट को, तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, कहाँ बनती है, इंफिनिटी पर। कहाँ बनती है, इंफिनिटी पर। तो उसको और देखिए, यानी माइक्रोस्कोप में 2 मैग्निफिकेशन है। ये पहला मैग्निफिकेशन आया है, और अब दूसरा देखिए। और ये दूसरा मैग्निफिकेशन है व्हेन इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी। अगर इमेज आपकी कहां बने, इंफिनिटी पे। तो अब देखिए इसको कैसे, इमेज इंफिनिटी पे कब बनेगी, सब जानते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ होगा, फोकस पर। ये लो, अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस पर रखा होगा तो इमेज कहां बनेगी, लेकिन इस केस में आप नॉर्मल मैग्निफिकेशन नहीं निकाल सकते हैं। आप सोचे सर नॉर्मल मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे, नहीं, इसमें निकलता है एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्या निकलता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन ये तभी निकलेगा जब इमेज इंफिनिटी बनेगी। और एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है रेशियो ऑफ एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई और एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई। कितना एंगल इमेज आंख पे बनाती है और कितना एंगल ऑब्जेक्ट बनाता है आंख पर। इमेज तो जब बनेगी जब आप लेंस की हेल्प से देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बताता हूं एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई देखिए कैसे निकालते हैं। एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई, आप किसी ऑब्जेक्ट को बिना किसी उसके लेंस के सहारे देखिए,
कम से कम डी डिस्टेंस पे तो दे देंगे। बिल्कुल, ये तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन है। जब स्लेटी मसल्स रिलैक्स होती हैं, ये हाइट ऑब्जेक्ट है, ये एंगल मान लीजिए अल्फा हो गया। कितना हो गया? अल्फा। तो tan अल्फा बराबर क्या आएगा? अल्फा ले लो या फिर इसको आप थीटा ओ भी ले सकते हो। थीटा ओ मतलब ऑब्जेक्ट से द्वारा बनाया हुआ। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन d। वही इफ एंगल इज स्मॉल, अगर छोटा होगा तो tan थीटा ओ लगभग बराबर किसके? थीटा ओ के, और थीटा ओ बराबर h अपॉन d। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। ये तो फर्स्ट है ही। ये तो एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट होना ही हो गया। अब एंगल मेड बाय इमेज देखो, एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई। इमेज कितना एंगल बना रही है? ये मान लो थीटा आई ले लो, ये वर्टिकली अपोजिट है, ये भी थीटा आई हो जाएगा। तो tan थीटा आई बराबर h अपॉन f, ये h है, ये f है। इफ एंगल इज स्मॉल, अगर एंगल छोटा है tan थीटा आई लगभग बराबर किसके? थीटा आई के। थीटा आई बराबर क्या आया? h अपॉन f, ये इक्वेशन नंबर 3। और हमें मैग्निफिकेशन निकालना था m इंफिनिटी बराबर क्या होगा? इंफिनिटी इसलिए कि ये जब बनती है तब अनंत पर होता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा थीटा आई अपॉन थीटा ओ। थीटा आई कितना है? h अपॉन f। थीटा ओ कितना है? h अपॉन d। h से h कैंसिल, कितना आया ये? d अपॉन f। तो इमेज जब इंफिनिटी पे बनती है तो मैग्निफिकेशन आता है आपका d अपॉन f। लेकिन जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पर बनती है तब मैग्निफिकेशन आता है 1 प्लस d अपॉन f। कौन ज्यादा अच्छा है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन वाला कि इंफिनिटी वाला? इंफिनिटी वाला। क्यों? क्योंकि इमेज को इंफिनिटी पे देखना इज मच मोर कंफर्टेबल देन वी सी द इमेज एट अ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। इमेज को इंफिनिटी पे देखना लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन के कंपैरिजन में मच मोर कंफर्टेबल, ज्यादा कंफर्टेबल होता है। इसलिए हमें इमेज को इंफिनिटी पे देखना ज्यादा सूटेबल है। हालांकि ये मैग्निफिकेशन एक कम है लेकिन ये ज्यादा सूटेबल है। तो ये माइक्रोस्कोप का, सिंपल माइक्रोस्कोप का टॉपिक आज आपका समाप्त हुआ है। इसमें दो मैग्निफिकेशन निकलते हैं, एक लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पर और एक निकलता है व्हेन इमेज फॉर्मेट इंफिनिटी। अच्छी तरीके से देखिएगा, दोनों को काफी अच्छी तरीके से देखिएगा। पहला वाला तो बहुत इजी था, जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पर इमेज जब बनती है जब ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है, और इमेज इंफिनिटी में तब बनती है जब ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाता है? फोकस पर रखा जाता है। जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा जाता है, इमेज जब इंफिनिटी में बनती है, तो उस कंडीशन में जो मैग्निफिकेशन निकलता है वो है एंगुलर मैग्निफिकेशन। जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा जाता है और इमेज इंफिनिटी में बनती है, तो उस कंडीशन में जो मैग्निफिकेशन निकलता है उसका नाम है एंगुलर मैग्निफिकेशन। वो है एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई, एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई एंड एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई। तो ये ध्यान रखिए, ये जब है जब इमेज इंफिनिटी बने, इसमें एंगल निकलेगा। और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन वाला तो बहुत सिंपल है, जो अपन लोग लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ के आए हैं उसी से ही हो जाता है। ओके, तो आज का इतना ही पढ़िए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम आपको टुमारो के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।